प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 3.3 के। पहले 7 क्वेश्चन मुकम्मल किए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है कि अगर इंटीग्रेंड के अंदर हमें बस ये वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो हमने पुट करना है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए तो ये हमने पुट करना है एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा पुट करना है। हमने कुछ फार्मूले भी पढ़े थे जो मैंने आपको बताया था कि हमने इस टेक्निक से याद करना था। अभी ये उसी फार्मूले का एक प्रूव आया हुआ है, इसको हमने प्रूव करना है कि कैसे आता है ये। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसमें हमें ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी होती है इन तीनों में से। हमें देखना है इधर कौन सी वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, इंटीग्रेशन का साइन है इधर, ये आएगा डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये देखें अंडर रूट वाली टर्म आ गई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेकंड नंबर पे आ रहा था। हमने इसके लिए क्या पुट करना है, हम इन्हें लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा। अब पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने इसका डिफरेंशियल अप्लाई करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशियल, मतलब हमने डेरिवेटिव लेना है इसका। ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ ए सेकेंड थीटा। डिफरेंशियल ऑफ एक्स हो जाएगा डी एक्स, यहाँ से ए कांस्टेंट हम बाहर आ जाएगी, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड थीटा। तो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड थीटा वो होता है हमारे पास सेकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। आगे फर्दर डिफरेंशियल ऑफ थीटा वो डी थीटा बन जाएगा। तो इस तरह ये वैल्यू बन जाती है हमारे पास डी एक्स इक्वल टू ए सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमने इस वैल्यू को यूज़ करना है इधर, कि डी एक्स की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज, तो ये आ जाएगा जैसे डी एक्स लिखा हुआ है ना, इधर इंटीग्रेशन का साइन, डी एक्स की जगह हम ये लिखेंगे ए सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा ओवर। अब यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है ये। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर में लिख लेंगे ऐसे कि एक्स की जगह क्या आ रही है हमारे पास ए सेकेंड थीटा का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, बल्कि सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, तो ये आ जाएगा ए सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा ओवर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब इसके बाद नीचे से हम कॉमन ले लेंगे, ऊपर वैल्यू ऐसे ही आएगी कि ए सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा ओवर, यहाँ से हम कॉमन लें तो क्या आती है वैल्यू, ये कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन ए सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आइडेंटिटी है, ये होती है टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो आखिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा ए सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा ओवर, नीचे हमारे पास वैल्यू बच जाती है ए इंटू टेंजेंट थीटा। तो ए से ए कैंसिल, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, तो बाकी पका बच गया यहाँ पे सेकेंड थीटा इंटू डी थीटा। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। सेकेंड की इंटीग्रेशन के लिए हमने क्या करना है, फार्मूला हमने पढ़ा था कि लॉग ऑफ सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा और प्लस सी आएगा। अब हमने बनाना है ये वाला प्रूफ, तो हमने इस दोनों की वैल्यू निकाल लेनी है। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है इक्वेशन,
1 है। यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम 1 कि x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा है, हमें सीकेंड की वैल्यू चाहिए तो x ओवर ए इज इक्वल टू सीकेंड थीटा आ जाएगा ये। अब दूसरी वैल्यू हमें क्या चाहिए, टेंजेंट की चाहिए। तो टेंजेंट की वैल्यू के लिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब हमें टेन के लिए टेन को हम इसी तरफ रखेंगे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये सेकेंड की वैल्यू है एक्स ओवर है, तो ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा था इसलिए हमने ये इसकी वैल्यू ये पुट कर देनी है। अब आगे ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए रह जाएगा, क्योंकि इसका हमने स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर ख़त्म कर दिया। अब ये वैल्यू है लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसमें पुट कर लेंगे। नाउ लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सी। अब इसमें हमने ये सीकेंड की वैल्यू पुट करनी है और उसकी दूसरी वैल्यू पुट करनी है। ये आ जाएगा लॉग ऑफ, क्या आ जाएगा, ये सीकेंड की वैल्यू एक्स ओवर ए प्लस टेंजेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए प्लस सी। अब प्रूफ में ये वैल्यू बनी हुई है लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हमने इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा ए, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी आ जाएगा ये। अब यहाँ पे देखें ए भी आ रहा है, अब ए हमने ख़त्म करना है तो हमने तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेनी है, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ ए प्लस सी। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग एम बाई एन, लॉग एम ओवर एन लिखा हो तो हम उसको लिखते हैं लॉग एम माइनस एन। अब क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी पुट की तो लॉग ऑफ ए आ गया। तो लॉग ऑफ ए जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लॉग क्या होगा, ये 0 होता है। तो वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो वाकई हमारा ये प्रूफ बन जाएगा। इसको हम लिख लेंगे कि लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये इसका ये प्रूफ आ जाएगा। इसमें ये जी भी है और ये हमने प्रूव करना है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस सी। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स या तो हम क्या पुट करते हैं, पहले हम लिखते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे हमने पुट करना है पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम ए साइन थीटा पुट करते हैं। अब इसका डिफरेंशियल लेंगे कि डिफरेंशियल ऑफ एक्स, यहाँ से ए बाय डिफरेंशियल ऑफ साइन थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो दैन डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा ये। अब हमने इसके अंदर ये वैल्यू पुट करनी है, लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, पहले हम इसको ऐसे ही लिखेंगे ये ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है जो हमने पुट की है, इसका हम लिखेंगे ए साइन थीटा का स्क्वायर। आगे उसके बाद लिखा हुआ है डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास ये, इसका हम इधर बाय लिख लेंगे ए कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ से इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन के थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा, ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। यहाँ से ए स्क्वायर अगर हम कॉमन लें तो ये आ जाता है 1 माइनस साइन के थीटा और इधर ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। तो
तो एक स्टेप और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाता है यहाँ पे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी है किसकी, कॉस स्क्वायर थीटा की। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से ए और ए इंटू कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा ये। अब इसके बाद यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, इसके अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर हम कांस्टेंट के तौर पर बाय ले लेंगे, इसको इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे हमने कॉस के थीटा आगे आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इसकी पावर हमने रिड्यूस करवानी है। तो पावर रिड्यूस करने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये वाले हमने फार्मूला यूज़ करना है इसका ये। अब यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2, बाकी 1 की इंटीग्रेशन प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2, 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है, यहाँ पे थीटा वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये थीटा बन जाएगा ये, प्लस कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन 2 थीटा ओवर 2, क्योंकि जितना एंगल होता है वो नीचे हम डिवाइड करवाते हैं, इसका डेरिवेटिव लेके जब वो डिवाइड होता है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 थीटा साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 2 आ जाएगा ये। तो यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल, तो बाकी वैल्यू बचेगी कि ए स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस सी। अब हमने ना ये इसकी ये वैल्यू निकालनी है साइन की, कॉस की और थीटा की, क्योंकि हमने प्रूफ में ये वैल्यू देख के आनी है दूसरी। तो इसको हम यूज़ करेंगे ऐसे, हमारे पास है ये, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास 1 है, ये इक्वेशन 1। तो फ्रॉम 1 में जाएंगे सबसे पहले, तो यहाँ से 1 की वैल्यू है हमारे पास एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ से हम पहले साइन थीटा निकालते हैं, तो वो आ जाएगा एक्स बाय ए इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा ये। अब हमें थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स उधर जाके इनवर्स बन जाएगा ये एक्स ओवर ए आ जाएगी, दूसरी वैल्यू आ गई ये। अब तीसरे नंबर पर रहेगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा निकालने के लिए हमने ऐसी वैल्यू यूज करनी है जिसमें ये कॉस आ जाए। तो इसमें क्या करना, हमने अब हम लिखेंगे इधर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हमने कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इसका एलसीएम लिया तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास ये, इसका अगर हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर, फिर नीचे वाले का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ऊपर वाले का ख़त्म नहीं होगा। तो अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। नाउ बाय पुटिंग वैल्यूज़ कि ए स्क्वायर बाय 2 आगे थीटा की वैल्यू क्या आई है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स ओवर ए। उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस सी आ गई है। अब मज़ीद अगर इसको सॉल्व करने आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए स्क्वायर बाय 2 हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाया था, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 एक्स ओवर ये ए और ए मल्टीप्लाई हो गए ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ से ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर बाय 2
साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाई टू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस सी आ जाएगा, ये इसका प्रूफ आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर और इसकी पावर दी हुई 3/2। पहले हम इसको चेंज करेंगे पावर के साथ, इसको लिखेंगे ऐसे कि ये लिखा हुआ है डी एक्स ओवर, इसको हम लिखेंगे 1 का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर और इसकी पावर को चेंज कर लेंगे ऐसे 1/2 और होल पावर क्या है इसकी 3 आ जाएगी, वापस 3/2 ही बनेगी ये फिर भी। इसको हम लिख लेंगे डी एक्स ओवर 1 का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर और 1/2 पावर होती है अंडर रूट के इक्वल और ये आ जाएगा 3। अब ये फॉर्म बनी हुई है इंटीग्रेशन के अंदर, ये फॉर्म हमारे पास आती है ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर फॉर्म आ जाए तो हम पुट करते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू ए। अब 10 से पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें ए की जगह जो है वो ए आ रहा था, यहाँ पे ए की जगह 1 आ रहा था, हम इसमें लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए की जगह लिखेंगे 1 इंटू टेंजेंट थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये टेंजेंट थीटा आ जाएगा। अब इसका हमने डिफरेंशियल लेना है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ टेंजेंट थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है ये सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर लेनी है ये, तो आप पुट करेंगे इसमें, तो डी एक्स की जगह हम लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर 1 की जगह लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह उसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास ये वाली एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो यहाँ पे हम टेंजेंट थीटा का स्केयर लिख लेंगे, इसको टेन स्केयर थीटा पुट कर लेंगे ऐसे और अंडर रूट और सारे की पावर 3 आ जाएगी ये। अब ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3, तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये किसके होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा का अंडर रूट और पावर इसकी क्या है 3 है, यहाँ से स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बच जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर सीकेंड क्यूब थीटा, तो यहाँ से इसकी पावर फिर कैंसिल हो जाएगी 2 और 3 के साथ, तो बाकी बच जाएगा डी थीटा ओवर सीकेंड थीटा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 1 ओवर सीकेंड थीटा इंटू डी थीटा, तो 1 ओवर सीकेंड इक्वल होता है कॉस थीटा के, ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, देन कॉस थीटा की इंडिकेशन आ जाती है हमारे पास साइन थीटा प्लस सी। अब हमारे पास वैल्यू दी हुई है tan की, तो हमने इसको इसमें से साइन की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू ये प्लस सी आ जाएगा ये, क्योंकि हमने यहाँ पे tan बनाना, हमारे पास tan की वैल्यू है, तो हम इसको लिख लेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा इंटू इसको लिखेंगे 1 ओवर सीकेंड थीटा, क्योंकि 1 ओवर सीकेंड जब वो कॉस के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा ओवर इसको लिखते हैं हम सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसको क्यों लिखा, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो अगर इसको सॉल्व करें तो वापस क्या आएगा ये सीकेंड थीटा ही आएगा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दी है tan दी है, हम इसलिए इसको आसानी के लिए इस फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो अब क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा ओवर सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होती है। अब नाउ पुट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा ये।